नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ रांची के आह्वान पर दुमका जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत सचिव अपनी 2 सूत्री मांगों के साथ एकजुट होकर जिला पंचायत सचिव संघ दुमका शाखा के बैनर तले पिछले 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ धरना पर बैठ गए हैं। सरकार के द्वारा दिए जा रहे पिछले कई आश्वासनों पर अब तक की निराशा के साथ आस लगाए जिला पंचायत सचिव संघ दुमका के कोषाध्यक्ष गौतम कुमार और धरने में साथ बैठी कई प्रखंडों की महिला पंचायत सचिवों ने भी अपनी 2 सूत्री मांगों के पूरा होने तक इस अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना को जारी रखने की बात कहते हुए सरकार से अपनी मांगों को पूरा किए जाने का अनुरोध किया है। बताते चले कि एक तरफ जहां 30 अगस्त से जिले भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, वे अपने कार्य के अनुरूप उचित मासिक राशि न दिए जाने के विरुद्ध दुमका जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत सचिव गोलबंद होकर दुमका जिला मुख्यालय के पुराना समाहरणालय परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। जिला पंचायत सचिव संघ दुमका के अध्यक्ष विभाष चंद्र हेब्रम ने अपनी अध्यक्षता में जारी इस धरने में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी मांगों से संबंधित बातें। हमारे सिर्फ 2 ही मांग है। पहला है 2400 ग्रेड पे और दूसरा है आपका पंचायत राज पदाधिकारी पर प्रोन्नति के बारे में। इसके पूर्व हम लोग 2012 में भी हड़ताल में गए थे, उसमें आश्वासन भी मिला था 2400 ग्रेड पे के लिए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया। उसी के अपेक्ष में हम लोग पुनः फिर 28 तारीख से पूरा झारखंड में अपने अपने ज़िले में धरना पर हम लोग रखे हुए हैं। तो जैसा कि मतलब आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार सरकार की ओर से कार्यक्रम आज 30 तारीख से स्टार्ट है और आप धरना पर बैठ गए हैं, तो इससे क्या लगता है कि सरकार को बातें माननी चाहिए? देखिए, ये जो सरकार अपनी हम लोग तो अपनी मांग रखे हुए हैं, और जहाँ तक सरकार की योजना है सरकार आपके द्वार वो तो आप जिले के पदाधिकारी ही अभी रिपोर्ट किए हुए हैं कर्मचारी को। अब जैसे कैसे करेंगे तो जिला के पदाधिकारी ही। फिलहाल तो जो जरूरी है उसी पे फोकस करना है ना। 2400 ग्रेड तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो पे ग्रेड हम लोग का सबसे लेवल है। आप लोगों की मांग है कि मिनिमम 2400 रुपये ग्रेड पर दिए जाएँ, जो कि आप लोगों को नहीं मिल रहा है। अच्छा, अनिश्चितकालीन जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती। अच्छा, कितनी मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की सिर्फ 2 मांगे, 2400 ग्रेड पे हम लोग को दिया जाए और 25% प्रोन्नति पर दिया जाए विद्यार्थी पर। अच्छा, 25% प्रोन्नति और मेरिट के 2400 आधार पर और 25% सीमित प्रतियोगिता के आधार पर अच्छा। तो जैसा कि आज 30 अगस्त हो गया और आज से ही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुरुआत है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के द्वारा धरना दिया जाना, तो क्या लगता है सरकार को आप लोगों की बातें सुननी चाहिए? क्योंकि हम लोग सबसे नीचे स्तर पर हैं, जो कि पंचायत सरकार के साथ सारी योजनाओं को धरातल पर लाने का सारा काम हम लोग पंचायत सचिवों का है। और हम लोग का ग्रेड पे 2000 है, जो कि बाकी से, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को भी एक सम्मानजनक मिलना चाहिए, जो कि 2400 है। तो हम लोग चाहते हैं सरकार को, कि इसीलिए हम लोग इससे पहले ही आए हैं, ताकि सरकार हमारी ज़रूरतों को समझे, हमारी मांगों को समझे, ताकि हम लोग भी अच्छे से काम कर सकें। तो ये आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम आज से स्टार्ट है, तो आज से जहाँ जहाँ स्टार्ट होगा उस स्थिति में आप लोगों का जो मतलब फॉर्मली जैसे कि वीडियो के थ्रू, तो इस संबंध में वीडियो को ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? वीडियो से क्या आश्वासन मिला? वीडियो से तो हम लोग को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोगों ने ज्ञापन बस यही बात कर दी कि हम लोग हड़ताल पे चल रहे हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा हम लोग 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पे हैं राज्य संघ के आह्वान पर। और हम लोग का 2 ही मांग है, सिंपल सा आवेदन है 2400 ग्रेड पे। इसके पहले भी सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, पर अब तक उस मांगों पे कोई अमल नहीं किया गया। इसके साथ ही बीपीआरओ में जो प्रोन्नति का मामला है, 25% लिमिटेड सीमित परीक्षा से लिया जाना है। आज तक सरकार ने एक बार भी सीमित परीक्षा का आयोजन नहीं किया, ना इनको मौका दिया है। बस यही 2 मांग के लेकर हम लोग हड़ताल पे। तो जहाँ तक प्रोन्नति का सवाल है, प्रोन्नति के सवाल के बारे में कोई विभागीय या डिपार्टमेंटल एग्जाम होने का कोई प्रावधान दिया है? इसके पहले नियमावली के 33 में स्पष्ट निर्देश दिया गया। वो एग्जाम फेस किया आप लोग?
अभी तक तो एग्ज़ाम सरकार लिए ही नहीं। वो एग्जाम ही नहीं लिया है। एग्ज़ाम लेते तो हम लोग फेस करते। और एग्जाम में मतलब आप अगर पास करते तो प्रोन्नति मिलती, तो इसमें एग्जाम नहीं लिया जाना तो किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये सरकार के मानते हैं, सरकार इसमें हमारे कार्य कराने के लिए सरकार के पास समय पर मांग कर। मतलब आप लोगों की कार्य के हिसाब से आप लोगों का वेतनमान नहीं दिया जाता है। हमारे झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर दिनांक 27 तारीख से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसमें हमारी दो प्रमुख मांग है। फर्स्ट मांग जो हमारा पहला है वो 2400 ग्रेड पे है, जो ये हमारी पुरानी मांग है। आज तक सरकार इन पर न ही कोई ध्यान दिया और न ही कोई सुनवाई कर रहे हैं। और पंचायत सचिव एक ऐसा पद है जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों के जो भी महत्वाकांक्षी योजना आती है उसके धरातल पर उतारना हम ही लोग के दायित्व पर रहता है। हम लोग ना छुट्टी न दिन न रात, जब भी हम लोग को ऑफिस में बुलाया जाता है, सरकार के काम को किया जाता है, हम लोग निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करते हैं। लेकिन हमारी मांग जो है वो सरकार आज तक क्यों नहीं पूरा कर रही है, समझ में नहीं आ रही। इन्हीं पे देखते हुए हम लोग का जो दूसरी मांग है, पहला 2400 ग्रेड पे और दूसरा प्रोन्नति जो बीपीआरओ के पद पर पंचायती राज विभाग के एक्ट में दिया हुआ है, लेकिन वो भी हमारा जो 25% लेना है वो भी सरकार देखते पूरा नहीं कर रहे हैं। ये दो सूत्री मांग को लेकर जो आप धरना प्रदर्शन में बैठे हुए पिछले कल से ही बैठे हैं कि इससे पहले भी आप धरना किए थे? इससे पहले भी हम लोग बैठे हुए थे, उस समय भी हम लोग का आश्वासन मिला, लेकिन हम लोग को वैसा कुछ मिला नहीं। और जबकि पंचायत का सारा काम हम ही लोग का विभाग में मनरेगा कोषांग में रांची में है। मनरेगा कोषांग में वहाँ भी जितना कर्मी है उन लोग को ग्रेड पे दिया जा रहा है, और हम लोग क्षेत्रीय कर्मी है उसी विभाग में हम लोग को ग्रेड पे नहीं मानदेय दिया जा रहा है, वो भी बहुत अल्प मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं। 17 साल हो गए हम लोग, अभी तक हम लोग का सरकार अपने ओर से संविदा पे काम कर रहे हैं। हाँ, संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार ऐसा है कि बिना मांगे हम लोग को कुछ नहीं देता है। जितना भी हम लोग का मानदेय बढ़ोतरी हुआ है, आंदोलन हो के पूरा जोर शोर से आंदोलन करते हैं हर सरकार में, तो इस सरकार में भी हम लोग का अभी तक मानदेय नहीं बढ़ाया है। मनरेगा कोषांग में बढ़ाया है, वही सरकार बोल रहे हैं कि हमने 50% किसी का 100% बढ़ा दिया, लेकिन हम लोग का नहीं बढ़ाया। तो मनरेगा कोषांग में जो रांची में है उन लोग का बढ़ाया। तो हम लोग भी चाहते हैं हम लोग भी मनरेगा कोषांग के तरह ही हम लोग का भी ग्रेड पे दिया जाए। तो केवल ग्रेड पे को लेके आप लोग धरना पे बैठे हैं, कुछ और भी मांगे हैं? ग्रेड पे लेके ही मांगे हैं, धरना पर बैठे हैं। और स्थायीकरण हम लोग का जो नियमावली बना है 2007 में, वो तो आप लोग के स्थायीकरण का मांग है। हाँ, स्थायीकरण। अब तक 17 साल से आप लोग संविदा पे काम कर रहे हैं? 17 साल से, हाँ, संविदा पर। हम लोग 18 जुलाई से बैठे हैं। अच्छा, हम लोग 17 साल से काम कर रहे हैं, 2007 में हम लोगों की नीति। तो 22 जुलाई से लेके आज 30 अगस्त समाप्त होने वाला, इस बीच में सरकार की ओर से कोई संज्ञान के संकेत आप लोगों को नहीं मिला? कई बार हम लोग मुख्यमंत्री से भी भेंट किए, आदरणीय माननीय आपका ग्रामीण विकास मंत्री से भी जामताड़ा उनके आवास में भी मुलाकात की। आश्वासन मिलते हैं, लेकिन कि कोई बातचीत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँची है। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। आश्वासन तो 17 साल से हम लोग देख रहे हैं, इसी आश्वासन के भरोसे हम लोग जी रहे हैं। और कुछ 12,000 की मानदेय आज के समय में 17 साल नौकरी करके क्या हो सकता है? रोजगार सेवक जो फील्ड में घूमता है वो कम से कम एक पंचायत का एरिया, उसका जो डायमीटर होता है कम से कम 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर का डाया होता है। खाली पंचायत और ब्लॉक की दूरी 15-20 किलोमीटर की होती है। किस स्थिति में वो बाल बच्चे को कैसे क्या करेगा, नहीं करेगा, किस तरह से करेगा, इस ओर कभी भी ध्यान नहीं। और यही हम लोग जो काम करते हैं, इसी काम के एवज में जो कंटीजेंसी 6% आती है, उसी कंटीजेंसी पे अभी संविदा पर नियुक्ति हुई है स्टेट में, वो संविदा पे ही है, लेकिन उन लोगों को ग्रेड पे दे के नियुक्ति किया गया है। और ग्रेड पे में उन लोगों का 70,000। लोग बैठे हुए इतना दिन से धरने पर, और इतना कम वेतनमान में हम लोग का चलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए हम लोग धरना किए हुए हैं कि हम लोग का कम से कम ग्रेड पे दिया जाए हम लोग को। इस बीच में राज्य सरकार का कई बार यहाँ पे आवागमन भी हुआ है उप राजधानी दुमका में, तो आप लोग की जो कुछ अपना रखे होंगे, दिए होंगे विज्ञप्ति, उनको दिए होंगे, तो उसमें क्या कुछ कहा उन लोगों के द्वारा किया गया? आश्वासन मिला है
कि करेंगे कुछ, लेकिन अभी तक कुछ नतीजे पर नहीं पहुँचे। तो आप लोग मौखिक रूप से बात किए हैं, क्या लिखित दिए थे? लिखित भी दिए हैं, मौखिक भी बात की। तो केवल आश्वासन दिया जा रहा है अभी जी तक। और मतलब सरकार का क्या कहना है कि धरना पर बैठे रहें? नहीं, धरना पर बैठे रहे, उनका अभी तक कुछ बोले, उनका कोई डिसीजन हम लोग को नहीं मिला, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। सर हम लोग विगत 17 वर्षों से मनरेगा में कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अल्प मानदेय में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम अगर किसी अनुबंध कर्मी को मानदेय मिलती है तो वो हमारे मनरेगा कर्मी के रोजगार सेवक को मानदेय मिलती है, सबसे कम। क्योंकि इस भीषण महंगाई में 12,000 रुपया में परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। और हम जो काम करते हैं मनरेगा में, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक को हम उनका घर में चूल्हा जलाने का काम करते हैं, उसका रोजगार देने का काम करते हैं। और आज इस महंगाई के दौर में मतलब आप लोग को अभी मानदेय 12,000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है? प्रति माह दिया जा रहा है 12,000 रुपये, ये सब बहुत कम है आज के लिए। आज महंगाई चरम पर है। दाल, रोटी, सब्जी आज जहाँ खरीदने जाइएगा तेल, साबुन बहुत महंगा है। और उस महंगाई के हिसाब से हमें बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। और रात और दिन हमें काम कराया जाता है। रात और दिन, सवेरे से लेकर रात तक भी हम लोग को पदाधिकारी फ़ोन करता है काम करने के लिए। सवेरे हुआ 6 बजे से हम लोग फील्ड में पहुंच जाते हैं। मैंने हम लोग का ऐसा नहीं है कि 10 से 5 हम ड्यूटी किए और आ गए हैं घर। हम लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं है काम करने का। काम भी हम जान जोखिम में डाल करके हम काम करते हैं। कोरोना काल में भी हम सरकार को बहुत मदद किए हैं। कोरोना काल में भी आपका प्रवासी मजदूर से लेकर के हमारे ग्रामीण मजदूर तक को हम रोजगार देने का काम किए, उसका घर में चूल्हा जलाने का काम किए, जिससे झारखंड सरकार का आज देश में वाहवाही हो रही है। तो ये मतलब लगभग 1.5 महीने से जो आप लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन में, तो कितने सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? हमारे एक ही सूत्री मांग है, स्थायीकरण और ग्रेड पे। क्योंकि हमारे जब सरकार बनी थी, झारखंड सरकार बनी थी हेमंत सोरेन की सरकार, तो सरकार बनने से पहले हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हम लोगों के साथ एक संविधान संवाद के द्वारा वादा किया था। संविधान संवाद में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार को बनाओ, हमारी सरकार बनती है तो हम आपको समान काम का समान वेतन देंगे और आपका स्थायीकरण करेंगे, अपग्रेड पे देंगे। तो उन्हीं वादा को याद दिलाने के लिए हम लोगों ने वादा निभाओ सत्याग्रह के तहत ये अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल का कार्यक्रम रखा है। सर हम लोग विगत 17 वर्षों से मनरेगा में कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अल्प मानदेय में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम अगर किसी अनुबंध कर्मी को मानदेय मिलती है तो वो हमारे मनरेगा कर्मी के रोजगार सेवक को मानदेय मिलती है, सबसे कम। क्योंकि इस भीषण महंगाई में 12,000 रुपया में परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। और हम जो काम करते हैं मनरेगा में, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक को हम उनका घर में चूल्हा जलाने का काम करते हैं, उसका रोजगार देने का काम करते हैं। और आज इस महंगाई के दौर में मतलब आप लोग को अभी मानदेय 12,000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है? प्रति माह दिया जा रहा है 12,000 रुपये, ये सब बहुत कम है आज के लिए। आज महंगाई चरम पर है। दाल, रोटी, सब्जी आज जहाँ खरीदने जाइएगा तेल, साबुन बहुत महंगा है। और उस महंगाई के हिसाब से हमें बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। और रात और दिन हमें काम कराया जाता है। रात और दिन, सवेरे से लेकर रात तक भी हम लोग को पदाधिकारी फ़ोन करता है काम करने के लिए। सवेरे हुआ 6 बजे से हम लोग फील्ड में पहुंच जाते हैं। मैंने हम लोग का ऐसा नहीं है कि 10 से 5 हम ड्यूटी किए और आ गए हैं घर। हम लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं है काम करने का। काम भी हम जान जोखिम में डाल करके हम काम करते हैं। कोरोना काल में भी हम सरकार को बहुत मदद किए हैं। कोरोना काल में भी आपका प्रवासी मजदूर से लेकर के हमारे ग्रामीण मजदूर तक को हम रोजगार देने का काम किए, उसका घर में चूल्हा जलाने का काम किए, जिससे झारखंड सरकार का आज देश में वाहवाही हो रही है। तो ये मतलब लगभग 1.5 महीने से जो आप लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन में, तो कितने सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं?
हमारे एक ही सूत्री मांग है, स्थायीकरण और ग्रेड पे। क्योंकि हमारे जब सरकार बनी थी, झारखंड सरकार बनी थी हेमंत सोरेन की सरकार, तो सरकार बनने से पहले हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हम लोगों के साथ एक संविदा संवाद के द्वारा वादा किया था। संविदा संवाद में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार को बनाओ, हमारी सरकार बनती है तो हम आपको समान काम का समान वेतन देंगे और आपका स्थायीकरण करेंगे, अपग्रेड पे देंगे। तो उन्हीं वादा को याद दिलाने के लिए हम लोगों ने वादा निभाओ सत्याग्रह के तहत ये अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल का कार्यक्रम रखा।